द्वारका, एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में समुंदर के नीचे एक पूरी सभ्यता दफन है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिव्य शक्ति, एक दुखद अंत और एक हैरत अंगेज आधुनिक खोज के बारे में है। जानते हैं पुराने ग्रंथों में द्वारका को कैसा बताया गया है? कुछ ऐसा, एक ऐसा शहर जिसके कई दरवाजे थे और जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ये थी भगवान कृष्ण की बनाई हुई वो शानदार राजधानी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले कृष्ण के उस शानदार शहर के बारे में, फिर वो 2 श्राप जिनकी वजह से सब कुछ बदल गया, कैसे एक पूरा राज्य खुद ही खत्म हो गया, और फिर कैसे समंदर ने उसे निगल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच? हम देखेंगे वो सबूत जो समंदर की गहराइयों से मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण के भव्य नगर की, एक राजा के लिए बनाई गई एक दिव्य राजधानी। महाभारत में जिक्र है कि द्वारका को असल में कृष्ण ने अपने लोगों यदुवंशियों के लिए एक महफूज जगह के तौर पर बसाया था। मतलब ये एक ऐसा शहर था जिसे कृष्ण ने अपने वंश को हमलों से बचाने के लिए बनाया था, और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पूरे 36 समृद्ध साल राज किया। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक शहर नहीं था। उस जमाने में जब चारों तरफ लड़ाइयाँ थीं, ये शांति और ताकत का एक सिंबल था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। अब कहानी में आते हैं वो 2 श्राप, ऐसी भविष्यवाणियां जिन्होंने शहर की किस्मत तय कर दी। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग श्राप थे। एक तरफ गांधारी का श्राप, जो महाभारत युद्ध के बाद एक माँ के गुस्से और दुख से निकला था। उन्होंने कहा, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, तुम्हारा भी होगा। और दूसरी तरफ ऋषियों का श्राप, जो कुछ नौजवानों के एक भद्दे मजाक की वजह से मिला। उन्होंने कहा कि कृष्ण का बेटा ही एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। कमाल की बात है ना, एक दुख से निकला, एक घमंड से, लेकिन दोनों का इशारा एक ही भयानक अंत की तरफ था। तो अब देखते हैं कि कैसे एक महान वंश अंदर से ही खत्म हो गया। ऋषियों की वो अजीब सी भविष्यवाणी, वो अब एक बहुत ही चौंकाने वाले और सच कहूं तो हिंसक तरीके से सच होने लगी थी। हुआ ये कि भविष्यवाणी सच हुई। कृष्ण के बेटे सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। अब राजा को लगा कि वो उसे टाल सकते हैं। उन्होंने मूसल को पिसवाकर उसकी धूल समंदर में फेंकवा दी। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है? कुछ समय बाद एक त्योहार पर यदुवंशियों के बीच नशे में एक बहस छिड़ गई, और वो बहस जानलेवा झगड़े में बदल गई। और फिर पूरा का पूरा वंश गृह युद्ध में एक दूसरे को मारने लगा, उसी श्रापित घास से बने हथियारों से। तो देखिए, एक साफ चेतावनी थी, लेकिन भविष्यवाणी सच हुई तो उनके अपने ही कर्मों से। एक बेवकूफ़ी भरे मजाक से शुरू हुई बात एक पूरे नरसंहार पर जाकर खत्म हुई। अब जब यदुवंश ही खत्म हो गया, तो उस महान शहर का अंत भी नजदीक आ चुका था। अब बारी थी समंदर की, अपना हक वापस लेने की। तो देखिए, इसके बाद क्या हुआ। कृष्ण के भाई बलराम चले गए, और फिर खुद कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल हो गए, जिसने उन्हें गलती से हिरण समझ लिया था। उनके जाने के बाद अर्जुन आए ताकि बची खुची औरतों और शहर के लोगों को बाहर निकाल सकें। और जैसे ही वो लोग शहर से निकले, समंदर का पानी बढ़ने लगा, और देखते ही देखते समंदर ने पूरे द्वारका शहर को अपने अंदर समा लिया, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। मतलब शहर का रक्षक चला गया और समंदर ने अपनी जमीन वापस ले ली, और समुद्र पूरे शहर को निगल गया। सदियों तक ये कहानी बस यहीं खत्म हो जाती थी। एक मिथ, एक चेतावनी भरी कहानी जो वक्त के साथ खो गई। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर, पौराणिक कथा या हकीकत। ये महाकाव्य आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ गया। सवाल ये था, क्या द्वारका सच में थी? क्या सच में कोई ऐसा शहर था? और सालों से आर्कियोलॉजिस्ट और खोजकर्ता बस इसी एक सवाल के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर जवाब मिलना शुरू हुआ। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो समंदर की गहराइयों से मिले।
साल 2005 और 2007 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने पानी के नीचे कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। क्या मिला उन्हें? 560 मीटर। जरा सोचिए, समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की एक बहुत बड़ी दीवार। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक सोची समझी इंसानों की बनाई हुई दीवार थी। ये कोई कुदरती पत्थर नहीं था। और बात सिर्फ उस दीवार पे खत्म नहीं हुई, वहां पत्थर के बने और भी ढांचे मिले। ऐसी दीवारें मिली जिनसे पता चलता है कि यहाँ एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी। और तो और पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन भी मिले। ये सब चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि यहाँ कभी एक बड़ा वेल प्लान्ड शहर था, ठीक वैसा जैसा कहानियों में बताया जाता है। जब इन मिट्टी के बर्तनों की साइंटिफिक डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक पुराने हैं। अब ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये ठीक वही समय है जब भारत की महाकाव्य परंपराएं, जिसे महाभारत, घटित हुई मानी जाती हैं। मतलब ये सबूत सीधे सीधे उस जमाने से जुड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, एक और हैरान करने वाली बात है। कुछ रिसर्चर्स जो इस साइट को एनालाइज कर रहे हैं, उनका तो मानना है कि ये डूबा हुआ शहर 9000 साल पुराना भी हो सकता है। 9000 साल! अगर ये बात सच निकलती है तो ये हमारी इतिहास की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो जो टीम इस खोज में शामिल थी, उनके लिए नतीजा बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि इन खोजों ने उस प्राचीन कहानी को एक हकीकत का आधार दिया है और ये साबित किया है कि उस जमाने में वाकई एक शहर राज्य मौजूद था, जिसे हम सिर्फ एक कहानी मानते थे। अब उसके पीछे एक ठोस फिजिकल सबूत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि द्वारका की कहानी किसी असली जगह की भूली बिसरी याद है। द्वारका की ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि कभी-कभी जो सबसे शानदार कहानियां होती हैं, वो असल में भूले हुए सच की एक गूंज होती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि समंदर की इन गहराइयों में और न जाने कितने इतिहास दफन हैं जो बस खोजे जाने का